कारनामा अंजाम किसी जवान ने नहीं, किसी मर्द ने नहीं, किसी लड़के ने नहीं, बल्कि एक खातून ने दिया है, एक औरत ने दिया है। मेरे भाइयों, हम तो सुनते आ रहे थे कि हाँ, औरत तो बड़े रहम दिल वाले होते हैं, खातून तो बड़ा कृपालु होते हैं, खातून किसी पर जबरदस्ती नहीं करते और खातून को मोहब्बत की देवी भी कहा जाता है। ये नौजवान लड़के हैं जो गुंडागर्दी करते हैं, आपस में छीनने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाने पर मजबूर करते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया कि एक खातून ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि जय श्री राम का नारा ना दो तो तुम यहाँ से निकल जाओ। मेरे भाइयों, आखिरकार वो दोनों कश्मीरी ताजिर हिमाचल प्रदेश छोड़कर अपने मुल्क को चले गए। इंसानियत की मिसाल दुनिया में सबको पेश करनी है। इंसानियत कहते किसको है? मेरे भाइयों, हम और आप हैं जो आपस में ये देखते हैं कि कौन किस मसलक के हैं, कौन किस मजहब के हैं, कौन किस जगह के हैं, और जाती इंतकाम लेते हैं, जाती फायदे उठाते हैं। नहीं, दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सब इंसान एक है, सबकी इज्जत हमारी जिम्मेदारी है, सबके खून की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। मेरे भाइयों, आज सूरत हाल ये है, जब इंसाफ खत्म हो गया, जब हमारे दरमियान इंसाफ खत्म होने लगी, तो मेरे भाइयों देख लीजिए कि हमसे हमारी मस्जिद तक छीनने की बात आ गई, हमसे हमारा मदरसा छीन लिया गया, हमसे हमारी मस्जिद छीन ली गई। आपको मालूम होगा, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के संबल जिला में हमारे 5 लोग मारे गए, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, पब्लिक की गोली से नहीं, ये पब्लिक की लाठी से नहीं, बल्कि पुलिस की गोली से हमारे लोग मारे गए। 5 लोग मारे गए। उनकी माँ से उनके बच्चों का दर्द सुनिए, उनकी माँ से उनके बच्चों की चीख सुनिए। मेरे भाइयों, 5 लोग मारे गए, और इस वजह से मारे गए क्योंकि वो अपने सफर से निकले, कोई अपने घर के सामान के लिए निकले, एहतिजाज के लिए भी नहीं, प्रोटेस्ट के लिए भी नहीं, धरना देने के लिए नहीं, कोई अपने तिजारत के लिए निकले, कोई नाश्ता के लिए निकले, कोई घर का सामान खरीदने के लिए निकले। हाँ मेरे भाइयों, इसलिए मारे गए, इसलिए मारे गए क्योंकि मेरे भाइयों वो मुसलमान है, क्योंकि वो मुसलमान है। और मुसलमानों को इस तरह समझा जा रहा है कि मुसलमानों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, मुसलमानों को देश में रहने का कोई हक नहीं है। जबकि आपको बता दूं कि 19 नवंबर 2024 में जो एक याचिका दायर हुई कि शाही मस्जिद जो संबल के अंदर है, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। जब एक पक्ष ने ये याचिका दायर की निचली अदालतों में कि यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, तो कानून ये कहता है, संविधान ये कहता है कि आप मस्जिद कमेटी से सुनिए, दूसरे पक्ष से सुनिए, दूसरे पक्ष से सुने बगैर आप वहाँ सर्वे भी नहीं कर सकते। दूसरे पक्ष को सुने बगैर आपकी पुलिस, आपकी पुलिस की सर्वे टीम वहां नहीं जा सकती है। ये कानून कहता है, मैं नहीं। ये पूछता है भारत कि जब एक पक्ष ने याचिका दायर की तो आपने दूसरे पक्ष को सुने बगैर क्यों वहां सर्वे करने के लिए चले गए, वहां आप सर्वे की टीम क्यों भेज दिए? मेरे भाइयों, ये सवाल खड़ा होता है हमारे देश पर। लेकिन मेरे भाइयों, हमें खामोश रहना पड़ता है, इसलिए कि हम और आप कमजोर हैं, इसलिए कि हम और आप अकलियत में आते हैं, इसलिए कि हमारे पास